बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। किंचित संक्षिप्त में कथा को लेकर के आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, इसलिए जन्मोत्सव में हम सब तुरंत ही प्रवेश करें। भगवान श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज परीक्षित को ज्ञानोपदेश देते हुए प्रहलाद का चरित्र सुनाया। तत्पश्चात सनही सनही उन्होंने अष्टम स्कंद में प्रवेश करके मनवंतरों का वर्णन किया। प्रत्येक मनवंतर में भगवान अवतरित होते हैं, अपने अवतार से, अपनी लीला से, लीला माधुर्य से भक्तों के हृदय को रसास्वादित करते हैं। उसी मनवंतर में गज और ग्राह का भी उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया। इस प्रकार से अष्टम स्कंद में अनेक कथाओं को संपादित करते हुए नवम स्कंद में श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज 24 अध्याय में 12 अध्याय में सूर्यवंश, 12 अध्याय में चंद्रवंश का वर्णन किया। सूर्यवंश में भगवान श्री राजा रामचंद्र जी का प्रादुर्भाव हुआ, जो महाराज राजा दशरथ जी के यहाँ उनका प्राकट्य हुआ। किंचित रामचरितमानस पर हम सब दर्शन करें तो ध्यान दीजिएगा। रामायण जो रामचरितमानस है उसमें सप्त कांड है, सप्त कांड। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सप्त सुभग सोपान, ये जो 7 कांड है ये मुक्ति का मार्ग ही है। 7 पद्धति, 7 मार्ग, 7 सोपान ही है, जिसमें बाल कांड है, अयोध्या कांड है, आरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तरकांड। कहने का तात्पर्य है कि यदि इन कांडों को भी हम अपने जीवन में धारण कर लें तो भगवान श्री राम की पराभक्ति रस रूपा प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। किस तरह से? बाल कांड का अर्थ होता है कि बालक बन जाएं। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन हम सबका हो जाएगा बालक के स्वर, बालक के हृदय में। अच्छा एक और बात, कितना भी छोटा बालक हो, कितना भी काला हो, यदि उसका दर्शन हो तो ऐसा लगता है कि उसको गोदी में ले लें। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में किसी प्रकार की काम वासना, विषय वासना, किसी प्रकार के उसमें वासना नहीं है। तो वासना से जो रहित होता है वो भगवान कहते हैं कि वासना से रहित को ही मैं प्राप्त होता हूँ। तो बाल कांड से हम लोगों की यह सीख लेनी चाहिए। अयोध्या कांड में यदि प्रवेश करें तो अयोध्या कांड का अर्थ होता है यत्र युद्धम न भवति तद स्थानम अयोध्या। वह स्थान वही है जिस स्थान में कहीं युद्ध न हो। अयुद्ध का अर्थ होता है कलह, और कलह वहीं पर नहीं होता है जहां पर यज्ञ होता है। और जहां पर कलह न हो और नित्य प्रति यज्ञ हो तो भगवान अवश्य ही प्रकट होते हैं। अब प्रकट भी होते हैं तो किनके घर में? तो राजा दशरथ के घर में। दशरथ का अर्थ क्या है? दशरथ, दशानाम रथानाम समूहारः इति दशरथः, समास की विधि से कि 10 रथों का समूह को ही दशरथ कहते हैं। तो 10 है क्या? तो 10 इंद्रियां ही तो हमारे हैं। अन्य पुराणों में दर्शन करें तो पुराणों में कहते हैं आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु मनः प्रगहमेव च। ये शरीर ही तो रथ है, आत्मा रथी है, और ये जितने इंद्रियां ये सब घोड़े का काम करते हैं। मन लगाम है। तो भैया अपने हिसाब से समझ लें कि अपने मन को किस प्रकार से किस मार्ग में ले जाना है। तो भगवान कहते हैं कि यदि वह दशरथ सदमार्ग की ओर प्रेषित हो, अग्रसरित हो, तो उनके घर में निश्चय में वही भगवान श्री राम जी का प्राकट्य होगा। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र भगवान की। शनि शनि आरण्य कांड में यदि हम लोग पहुंचे तो किंचित दर्शन करें तो आरण्य कांड का अर्थ होता है जंगल। आरण्य मतलब वन। महाराज किंचित अपने, हाँ बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वन हमारे जीवन में भी एक संख्या निर्धारित है, 1 2 3 4 5 10 20 30 40 50, और 50 के बाद हम सबका जीवन में क्या संख्या जुड़ जाती है? एकावन। बोलिए राधे राधे। ध्यान अत्र आगत है ना। हम पूर्व में वो बदामी स्म यत्र कुत्रापि यत्र कार्यम भवति न सर्वेषां ध्यानं तस्य उपरि एव भवति। अरे अत्र कथां प्रचलति कथां शृण्वन्तु अत्र ध्यानं दातव्यम् इतस्ततः मा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो आरण्य का अर्थ है वन, और हमारे जीवन में भी 50 के बाद 51 लग जाता है। 51 52। कहने का तात्पर्य है कि जिस पद्धति से हम लोगों को जीने की तरीका बताई गई है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, उसी प्रकार से अपने जीवन को भी शनि शनि गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थ आश्रम को निर्वहन करते हुए धीरे धीरे वन की ओर भी अग्रसरित हो। अब वन का ये अर्थ नहीं है कि घर द्वार छोड़ करके वन में चले जाए, नहीं नहीं।
वन को अपने हृदय में समाहित करें कि हमारा कोई नहीं है और ना हम किसी के हैं, ना कोई हमारा ना हम किसी का। इस प्रकार से धीरे धीरे पहुंचे तो आरण्य कांड के बाद किष्किंधा कांड भी पहुंचता है। किष्किंधा कांड में देखिए दर्शन, किंचित दर्शन। अब आज विलंब होगा, आज विलंब होगा ही होगा, आज आपको आनंद लेना है। किष्किंधा कांड में दो भाई का चरित्र है और अयोध्या कांड में, बाल कांड में दो भाई का चरित्र है। ध्यान दीजिएगा, अयोध्या कांड में दो भाई का चरित्र, किष्किंधा कांड में दो भाई का चरित्र। लेकिन किष्किंधा कांड में भाई भाई के चक्कर में भाई का विछड़न हो गया। विछड़न उस कांड में भी हुआ, अयोध्या कांड में भी विछड़न हुआ है और किष्किंधा कांड में विछड़न हुआ है। लेकिन अंतर किस बात का है कि किष्किंधा कांड में कहता है कि मैं गद्दी पर बैठूंगा, तो बाली कहता है कि तू मेरे से बिना पूछे कैसे गद्दी पर बैठ गया। वहां पर धन और वहां पर लोभ और वहां राज की लालसा, राज्य का लोभ का ही वहां पर प्रदर्शित हुआ है, जिसमें भाई भाई का मतभेद हो गया और भाई भाई अलग हो गए। और देखिए वही अयोध्या कांड है, जिस अयोध्या कांड में भगवान श्री रामचंद्र जी उस राज्य तिलक को छोड़ दिए और भरत भैया को पता चला कि राम जी जंगल को चले गए हैं, तो उन्होंने भी राजपाट को छोड़ करके वन में चल दिया। महाराज वो अयोध्या, आज देखिए स्थिति ऐसी बन रखी कि 5-5 इंच के लिए हमारे समाज में भाई भाई में दुश्मनी और गोली भी चले जाती है, होती है कि नहीं। लेकिन धन्य है वह भरत, धन्य है वह प्रभु श्री राम, जो भगवान श्री राम ने कह दिया कि ये मेरा राज्यपाट नहीं है, भरत तू संभाल। तो भरत भैया कहते हैं कि ना 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 ना, यह संपत्ति प्रभु तुम ही, ये आप ही की संपत्ति है। तो उन्होंने भी ठुकरा दिया। धन्य है वह अयोध्या और अयोध्या के वासी। उस अयोध्या के इतना वैभव था कि जिस वैभव को देख करके इंद्र भी ललायित रहते थे और इंद्र भी लज्जित होते थे कि कितना सौंदर्य है, कितना वैभव है। लेकिन वह वैभव आज फुटबॉल के जैसा हो गया। बोलिए राधे राधे। वो आज फुटबॉल के जैसा हो गया। रामचंद्र जी एक पैर से इधर मार रहे हैं तो भरत जी एक पैर से इधर मार रहे हैं। प्रेम वही बढ़ता है जहां पर त्याग की भावना हो, प्रेम वही बढ़ता है जहां पर त्याग की भावना हो। और इतिहास उसी की रची जाती है जहां पर जिसकी त्याग हो, जिसके हृदय में त्याग हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। इस प्रकार से किष्किंधा कांड का दर्शन करने के पश्चात लंका कांड में, सुंदर कांड में पहुंचे तो सुंदर का अर्थ ही होता है आहा, यस्य कथा सुंदरम यस्य चरित्र सुंदरम, सुंदरे किम न सुंदरम। माँ भगवती भी सुंदर, श्री रामचंद्र जी का चरित्र भी सुंदर, और भगवान श्री रामचंद्र जी के जो भक्त होते हैं वो ऐसे ही सुंदर हो जाते हैं। कहन कहन लगे कथा अति सुंदर, कहन लगे कथा अति सुंदर, कहन लगे कथा अति सुंदर। भगवान श्री शंकर जी माँ भगवती पार्वती को यह सुंदर चरित्र को श्रवण कराने लगे। सुंदर का बस इतना समझ लीजिए कि सुंदर कांड में भगवान श्री हनुमान जी का चरित्र है, और हनुमान जी के चरित्र से किंचित श्रवण करना चाहिए कि जब भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य को संपादित करने के लिए लंका में प्रवेश कर रहे हैं तो नाना प्रकार के विघ्न उपस्थित हो रहे हैं वहां पर। लेकिन भगवान श्री हनुमान जी महाराज उस सारी समस्याओं को हल करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हमारा लक्ष्य कुछ और होता है। हमारा लक्ष्य है प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण सेवा, भगवान के धाम में जाना हमारा परम लक्ष्य है। उस लक्ष्य के बीच में नाना प्रकार के व्यवधान आते हैं, तो उस व्यवधान से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तो वहां पर लिखा है कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, तासु रूप दिखावा, अति लघु रूप पवन सुत कीना, अति लघु रूप पवन सुत कीना। जब पार कर रहे हैं तो सुरसा मुंह फैलाते जा रहे हैं कि आ जाओ इधर, आ जाओ इधर। भगवान हनुमान जी भी बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन हनुमान जी के हृदय में लगा कि ये तो बढ़ते चले जाएगी और मैं भी बढ़ता चला जाऊंगा, तो भैया ऐसे ही समय गुजरता चला जाएगा। उसमें लिखा है कि जब एक योजन जब आनंद कीन्हा, है ना, उन्होंने एक योजन किया तो इन्होंने 2 योजन कर दिया। तो भैया एक योजन 2 योजन 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 होते चला जाता। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि अति लघु रूप पवन सुत कीन्हा। उन्होंने छोटा अपना आकार बना लिया। क्यों?
ये जो सुरसा है वो सुरसा क्या है? ये वासना ही तो सुरसा है। एकम दृष्ट्वा सतम दृष्ट्वा दृष्ट्वा पंच शतान्यपि अतिलोभम न कर्तव्यम चक्रम भ्रमति मस्तके। एक दिखता है फिर 10 दिखता है, फिर 10 जब मिल जाता है तो लगता है कि और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। यही होता है। कोई यहाँ पर 50 रुपया चढ़ा दे तो लगता है चलो 50 तो चढ़ गया, 100 टकिया चढ़ जाए तो आनंद आ जाए। तो किसी ने आकर 100 रुपया तो 500 पर लग गया ध्यान कि अब 500 मिल जाता। ये लोभ है महाराज, जिमी प्रति लाभ है, लोभ है अधिक है। जिस प्रकार से लाभ है अधिक बढ़ता चलता है तो लोभ भी बढ़ती चली जाती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हनुमान जी जब लंका में प्रवेश कर रहे हैं तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? भगवती सीता से। अच्छा, भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ हैं और माँ भगवती सीता वहां है। भक्त सीता जी क्या है? भक्ति ही तो हैं। तो भगवान श्री राम की भक्ति को प्राप्त करने के लिए राम को हृदय में रखना पड़ेगा, इसीलिए वहां पर रखे हैं। बार बार रघु वीर सवारी, बार बार रघु वीर सवारी, कर क्यों पवन तनय बलिहारी, कर क्यों पवन तनय बलिहारी। उन्होंने अपने हृदय में बार बार भगवान श्री रामचंद्र जी को संभाल करके जा रहे हैं। उसी प्रकार से हम जब भगवान की भक्ति को चाहते हैं तो पहले भगवान को हृदय में धारण करना पड़ेगा। इस प्रकार से सुंदर कांड की चर्चा की। लंका कांड में तो भैया मार धाड़ ही मार धाड़ है, मार धाड़ ही मार धाड़ है।